हेलो गाइस, चैप्टर 23 स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं वॉच किए तो प्लीज़ पहले जाकर उन्हें वॉच करें ताकि आप स्टोरी से कैचअप कर सकें, वरना आपको स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट और मेन फ्लो को समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में रखी हुई है, सो प्लीज़ गो एंड कैचअप फर्स्ट एंड देन वी कैन एंजॉय द स्टोरी टुगेदर। एंटर चैप्टर 23, व्हाट इज़ फ्रेंडशिप। फ़ज़ल ख़ान और उस्ताद इम्तियाज़ ख़ान के बीच का हमें कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। फ़ज़ल उस्ताद से क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से है, मेरे ख्याल में आपको इसका आंसर पता होगा। इम्तियाज़ कुछ टाइम के लिए सोचता है खामोशी में, फिर वो कहता है कि हाँ फ़ज़ल, ओके बताओ मुझे क्या चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। फिर फ़ज़ल सर से पूछता है कि सर जी, दोस्ती की असल डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज़ इट मीन। इम्तियाज़ कुछ टाइम के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो हंसता है और फिर इम्तियाज़ कहता है अ ग्रेजुएटेड बॉय इज़ आस्किंग अबाउट फ्रेंडशिप। और फिर फ़ज़ल कहता है कि मेरे ख्याल में आपको मेरी बात, मेरी स्टेट का आइडिया हो जाएगा, आप यू विल अंडरस्टैंड। इम्तियाज़ कहता है कि हाँ लड़के, मुझे समझ आ गई हुई है। इम्तियाज़ फिर फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि देखो, मेनली 3 किस्म के रिलेशंस होते हैं जो कि एक बंदा अपनी लाइफ में लोगों के साथ करता है। पहला रिलेशन होता है इंसान का अपने मेकर के साथ, यानी अपने गॉड के साथ, फिर उसके रिलेटिव्स के साथ, जिसके अंदर सबसे पहले उसके पेरेंट्स आते हैं। थर्ड नंबर है नॉन ब्लड रिलेशंस का, जो कि दोस्त होते हैं या फिर को-वर्कर्स होते हैं। इम्तियाज़ फिर फ्रेंडशिप की मुख्तलिफ डेफिनेशंस बताता है। वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेंड एक ऐसा बंदा है जो कि आपकी ज़िंदगी को कलर से भर देता है। दूसरे लोग कहते हैं कि फ्रेंड वो वाला बंदा है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो हेल्प के लिए जब आप पे मुश्किल पड़े। और फ़ज़ल ये सारा कुछ खामोशी के आलम में सुन रहा होता है और वो बहुत केयरफुली सुन रहा होता है। और फिर इम्तियाज़ कहता है कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि एक दोस्त वो बंदा है जिसके साथ आप ओपन हो सकते हो और आप अपना असल ट्रू सेल्फ उसको दिखा सकते हो। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ पासर्स बाय होते हैं, जिनके साथ आप मिलते हो, कुछ टाइम गुजारते हो और फिर वो लोग डिसअपीयर कर जाते हैं। एक इंसान या फिर कोई भी क्रिएचर हो, उसका अपने क्रिएटर के साथ, अपने लॉर्ड के साथ उसका रिलेशन बन जाता है उसके पैदा होने के दिन पर, बल्कि ये कहना ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि उसके दुनिया में आने से पहले का। और फिर इम्तियाज़ कहता है कि आमतौर पे जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ आपका रिलेशन और ताल्लुक़ तब तक रहता है जब तक आपके सोल्स रास्ते जुदा कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी रिलेशंस हैं, जैसा कि को-वर्कर्स, फेलोज और फ्रेंड्स, उनमें काफ़ी वेरिएशन होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। फिर इम्तियाज़ बताता है कि जो असल बात है वो ये है कि जो एक सच्चा दोस्त होता है उसकी प्रेजेंस में आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी फीलिंग्स क्लियर होती हैं। आपको शुगर कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही आप लोग एक दूसरे से भागते हो, बल्कि आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हो। वो एक शेडी ट्री होता है, वो वेलकमिंग, नर्चरिंग, एक्सेप्टिंग और एनर्जाइजिंग होता है। एक ट्यूलिप की तरह, एक रे ऑफ होप की तरह एक सच्चा दोस्त होता है। फ़ज़ल एक्साइटेड हो जाता है और वो बहुत ईगरली कहता है सो डीप, ये बंदा सिर्फ एक कंग फू मास्टर नहीं है जिसके पास इनक्रेडिबल एबिलिटीज़ हैं, बल्कि ये बंदा एक सच्चा फ़िलासफ़ी का टीचर है। ये तो बहुत कूल बात है। और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल के एक्साइटेड एक्सप्रेशन को देखता है और फिर कहता है वाओ, लगता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, लेकिन तुमने ये बात क्यों पूछी। फ़ज़ल कहता है कि मैं बस एक प्रॉपर आंसर चाहता था ताकि मैं चेक कर सकता कि मेरे पास किस तरह के दोस्त हैं। फिर इम्तियाज़ कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बताओ कि व्हाट डू यू थिंक नाउ। फ़ज़ल कहता है कि आई थिंक कि आई रियली हैव गुड पीपल इन माई लाइफ, जैसा कि मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स एंड यू मास्टर। इम्तियाज़ शॉक हो जाता है। वो कहता है कि एक मिनट, मैं, मी। और फिर फ़ज़ल कहता है कि वाई नॉट, यू आर बोल्ड, हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ लायन एंड अ बिट गूफी, बट आई थिंक ऑफ यू एज माई फादर। और फिर इम्तियाज़ फादर का वर्ड सुनता है और उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू आते हैं। वो सोचता है कि मैंने ये जो फादर वाला वर्ड है, ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको सुने। और फिर फ़ज़ल कहता है कि सिर्फ हमें एक साथ ट्रेनिंग करते हुए 6 मंथ्स हुए हैं, यानी मैंने आपके अंडर 6 मंथ से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी क्रेजी बात है कि मेरी जो थॉट्स हैं आपके बारे में बहुत जल्दी डेवलप हो गई है। मैं खुद अपने ऊपर हैरान हूँ, कैसा ट्विस्ट है। और इम्तियाज़ भी देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है। और इम्तियाज़ कहता है कि अपने दिमाग में वो सोचता है कि अगरचे हम टीचर और प्यूपल हैं, लेकिन उसने इनडायरेक्टली मेरे भी थॉट्स को लोगों के बारे में चेंज कर दिया है। फ़ज़ल तो सिर्फ एक सादा सा लड़का था, एक एवरेज लड़का था जिसके अंदर ची कंट्रोल नहीं था। वो एक ऐसा लड़का था जिसको एक टीचर की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी एबिलिटी को गुड रीजंस के लिए यूज़ करना सीख ले। मैं तो लोगों को अवॉइड करता था, ख़ास तौर पे सारी सफरिंग के बाद। यानी कि इम्तियाज़ के ऊपर जो भी उसका ट्रैजिक पास्ट गुजरा, उसके बाद वो लोगों से किनारा कश हो गया था। इम्तियाज़ कहता है कि मैं कोल्ड, अनलविंग और रूथलेस हो गया था। जो भी मेरे डोर स्टेप पे आता उसको मैं भगा देता, लेकिन इस लड़के की वजह से मैंने लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। आई यूज़ टू टीच फिलॉसफी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लिविंग, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदा रहने से अलावा भी बहुत कुछ है।
और फिर इम्तियाज़ कहता है कि किसी तरह ज़िंदगी के जो ब्लैक्स एंड वाइट्स हैं वो जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कलर्स मुझे नज़र आना शुरू हो गए हैं। दिस बॉय फजल, मुझे उसकी पर्सनैलिटी और उसकी पावर में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। आई विल मेक श्योर टू टर्न हिम इनटू एन ऑसम पर्सन, वेट एंड वॉच उस्ताद ताहा। और फिर फजल इम्तियाज़ से पूछता है कि आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, और इम्तियाज़ कहता है यस मैं ओके हूँ। और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इम्तियाज़ कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, हम एक ड्रिंक पकड़ सकते हैं। और इस तरह दोनों मास्टर और स्टूडेंट वॉक करना शुरू कर देते हैं एक साथ। फजल फिर अपने बहुत पुराने वाले ड्रीम को याद करता है और कहता है कि अगर आमिर और मनाहिल मेरे क्लोजेस्ट और असल दोस्त हैं तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि उस ख्वाब में मैंने ये क्यों देखा था कि दुनिया पे न्यूक्लियर अटैक्स हो रहे थे और मैं आमिर से लड़ रहा था। और ये वाला जो ड्रीम था ये मैंने अपने टीनेज ईयर्स में देखा था। शायद इसी वजह से था क्योंकि आमिर मेरा एक राइवल था, ऑलमोस्ट एक अपोनेंट की तरह। और शायद ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थे और जो जहरीली तलवारें थी और ये हम जो डॉक्टर्स थे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सबकॉन्शियस था और शायद ये मेरा दिमाग था जो कि बस चीज़ों को मेकअप कर रहा था बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। लेकिन अब मुझे इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं और आमिर अब दोस्त हैं। और फिर हमें नरेशन दिखाया जाता है कि अभी के लिए तो सारा कुछ नॉर्मल है लेकिन फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता और कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ इम्तियाज़ और फजल उन दोनों ने ड्रिंक्स ले लिए होते हैं और फिर इम्तियाज़ कहता है कि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है और फजल एग्री करता है और फजल कहता है कि हमें उस दरख्त के नीचे बैठ जाना चाहिए। दोनों मास्टर स्टूडेंट एक साथ बैठ जाते हैं और फिर फजल मास्टर को कहता है कि आपको इस बात का तो रियलाइजेशन है ना कि जो डार्क कलर्स हैं, खासतौर पर ब्लैक कलर, वो गर्मी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो लाइटर कलर्स हैं वो हीट को रिफ्लेक्शन के जरिए रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर इम्तियाज़ कहता है देखो फजल, मेरा और ब्लैक कलर का बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। और फजल हैरान हो जाता है कि ये बंदा काफ़ी वियर्ड है। और फिर फजल को इम्तियाज़ कहता है कि फजल, ब्लैक इज़ द कलर ऑफ डोमिनेंस। ये वो कलर है जो कि बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इंक्लूडिंग स्काई ब्लू, ब्लड रेड एंड ग्रास ग्रीन। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक बहुत ही अच्छा कवर है। ये इसलिए अच्छा कवर है कि ये आपके सारे दुखों को, दर्दों को, आपकी उदासी को, आपकी सख्तियों को, मुशक्क़तों को, ट्रेजेडीज़ को, स्कार्स, वुंड्स और लोनलीनेस को छुपा लेता है। और फिर फजल सोचता है कि अभी भी इम्तियाज़ अपनी डार्क पास्ट का बर्डन अपने ऊपर कैरी कर रहा है और इम्तियाज़ अभी भी हील नहीं किया। और फजल फिर इम्तियाज़ को देखकर सोचता है कि या तो मैं भी उनकी तरह हूँ या फिर वो मेरी तरह हैं। मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग की और अपने स्किल्स को होन किया और इससे मैं अपनी डेप्रीवेशन से, अपनी कमियों से, अपनी महरूमियों से कुछ टाइम के लिए डाइवर्ट हो गया हूँगा, लेकिन अभी भी मुझे अपने पेरेंट्स की कमी महसूस होती है। मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया लेकिन मुझे एक जॉब नहीं मिली। क्या इसकी वजह यह है कि मैं बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा हूँ? फजल एकदम से क्यूरियस हो जाता है और वो दिल ही दिल में सोचता है कि आई हैव टू नो। और फिर वो इम्तियाज़ से क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपके अंडर क्यों सीख रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा कंफू में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? और फिर इम्तियाज़ हल्की सी गिगल करता है और फजल कहता है कि सर ये इतना ज़्यादा फ़नी क्यों है? और फिर इम्तियाज़ परेशान हो जाता है कि फ़जल अपने ही गोल्स को भूल गया। वो फिर फजल को कहता है कि भाई तुम ही हो जिसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं और तुम ये खुद भूल गए। तुम कभी कभी बहुत ही बेवकूफ़ वाली बातें करते हो। और फिर फजल शॉक हो जाता है कि वाकई में ये तो काफ़ी वियर्ड है, लेकिन क्या आप मुझे बता नहीं सकते? आप तो मुझे बता सकते हैं ना। इम्तियाज़ कहता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम्हें खुद ही याद करना पड़ेगा। फजल कहता है कि फिर आप मुझे ये तो एटलीस्ट बता दें कि आप मेरे टीचर क्यों बन गए, कम ऑन टेल मी। फिर इम्तियाज़ कहता है कि ये तुमने अच्छा सवाल किया। क्या तुम्हें वो वाला दिन याद है जब मेरा और तुम्हारा एक स्पारिंग मैच हुआ था, बिल्कुल हमारा पहला मैच? और फिर फजल सोचता है कि हाँ मुझे याद है, ये मेरी ग्रेजुएशन का दिन था। आप एकदम से नमूदार हुए, यू केम जस्ट आउट ऑफ नोवेयर, बिल्कुल एक भूत की तरह, और मैं वो लड़ाई को हार गया। और फजल अफसोस करता है। और फिर इम्तियाज़ कहता है कि जाहिर है यू वुड हैव लॉस्ट, लेकिन मैंने सोचा कि डिस्पाइट यू नोविंग कि तुम हार जाओगे, काउंटरिंग बैक और स्टैंडिंग अप वाज काइंड ऑफ इम्प्रेसिव। यानी कि इम्तियाज़ ने फजल को टेलीकाइनेसिस के जरिए ज़मीन पर स्लैम किया था, लेकिन उसके बावजूद फजल उठ खड़ा हुआ और वो उसने हार नहीं मानी। तो ये वाली ट्रेट इम्तियाज़ को फजल की बहुत पसंद आई, इसी को वो इम्प्रेसिव कहता है। और फिर फजल कहता है इम्प्रेसिव, इसका मतलब कि अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो आप मुझे रिजेक्ट कर चुके होते। और फजल दिल दिल में सोचता है कि मैं तो बाल बाल बच गया रिजेक्शन से। और फिर इम्तियाज़ कहता है यप, विदाउट अ सेकंड थॉट, यानी कि बगैर एक सेकंड थॉट के मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता अगर तुमने हार मान चुके होते। फिर फजल कहता है कि याइक्स, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एक ग्रेजुएट जो बंदा है उसको एक जॉब की तलाश करनी चाहिए और उसको अर्न करना चाहिए। और फिर फजल पूछता है कि फिर मैं कंफू क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा और इसका पर्पस और रीज़न क्या है? इम्तियाज़ फिर साय करता है और वो फिर फजल कहता है कि तुम एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल ट्रेडिशन को सीख रहे हो, इस तरह तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग और इनक्रेडिबल फिजिक हो जाएगी और तुम एक ट्रेनिंग सेंटर को भी ओपन कर सकते हो। फिर फजल कहता है कि नहीं, अगर मैं ये करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने अपनी स्टडी के सारे साल गुजारे हैं वो तो फिर फ्यूटाइल हो गए। और फिर इम्तियाज़ कहता है भाई मैं ये नहीं कहूँगा, अगर तुम्हें अपने करियर के बारे में इतनी ज़्यादा परेशानी है तो एक दफ़ा तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक जॉब को तलाश करने की इजाज़त दे दूंगा। फिर फजल हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है कि दैट माइट वर्क।